आगे बढ़ते हैं। प्रदेश का श्रीगंगानगर जिला भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थित है और श्रीगंगानगर में ड्रग्स की तस्करी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। पाकिस्तानी तस्करों द्वारा ड्रोन के माध्यम से हेरोइन और तस्करी इस दौरान की जाती है, जो श्रीगंगानगर के रास्ते दूसरे राज्यों तक सप्लाई होती है। आंकड़ों की बात की जाए तो पिछले 1.5 साल में अब तक तकरीबन 3 अरब 40 करोड़ की हेरोइन ड्रोन से ड्रॉप की जा चुकी है। सरहदी जिला होने की वजह से श्रीगंगानगर तस्करों के लिए सेफ पैसेज बनता जा रहा है। आखिर ये कैसे संभव हो रहा है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। श्रीगंगानगर जिले की 210 किलोमीटर सीमा पाकिस्तान से लगती है। पाकिस्तानी तस्करों के लिए यह इलाका एक पसंदीदा जगह बनता जा रहा है। अनूपगढ़, कर्णपुर, केसी सिंहपुर और हिंदुमल कोट इलाके के अंदर ज्यादातर ड्रोन ड्रॉपिंग की मामले सामने आते रहे हैं। पंजाब के अंदर पहले इस तरह की तस्करी की घटनाएं सामने आती थी, लेकिन पंजाब में सीमा पर एंटी ड्रोन टेक्निक लागू होने के बाद पाकिस्तान के तस्करों ने राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले का रुख कर लिया। पाकिस्तान की तरफ से होने वाली ड्रोन गतिविधियों ने राजस्थान के सरहदी जिले श्रीगंगानगर को नशा तस्करी का बड़ा ठिकाना बना दिया है। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार बीते लगभग 1.5 साल में पाकिस्तानी ड्रोन से करीब 3 अरब 40 करोड़ रुपए की हेरोइन भारतीय सीमा में गिराई जा चुकी है। सेमाई गांव में ड्रोन ड्रॉप के बाद ये हेरोइन श्रीगंगानगर से पंजाब और दूसरे राज्यों में भेजी जाती है। पंजाब के बड़े तस्कर पाकिस्तान के तस्करों के साथ संपर्क में रहते हैं। तस्कर राजस्थान के सीमावर्ती इलाके के लोगों को बहला फुसलाकर हेरोइन की तस्करी की जाल में फंसाते हैं। सीमावर्ती इलाके के लोगों को रुपयों का लालच दिया जाता है। पाकिस्तानी तस्कर उनके खेत में ड्रोन से एक निश्चित लोकेशन पर हेरोइन के पैकेट ड्रॉप करते हैं। उसके बाद अलग अलग शहरों के रास्ते ये हेरोइन मुख्य सरगना तक पहुंच जाती है, फिर दूसरे राज्यों में सप्लाई की जाती है। पहले ये मामले पंजाब में देखने को मिलते थे। पंजाब में सीमा पर एंटी ड्रोन तकनीक शुरू होने के बाद तस्करों ने राजस्थान की सीमा का रुख कर लिया। अब हिंदुमल कोट, करणपुर, केसरी सिंहपुर, अनूपगढ़ का इलाका इनकी पसंद बनता जा रहा है। उनको राजस्थान के जहाँ पर ड्रॉपिंग होती है उन गाँव के लोकल सपोर्ट मिलता है, तभी वो इस कार्रवाई में सफल हो पाते हैं। अन्यथा अगर जैसे जिसमें लोकल सपोर्ट नहीं है, वहाँ पर अगर ये कोई संदिग्ध व्यक्ति इस तरह से घूमते हुए मिलते हैं तो हमें जो स्थानीय लोग हैं वो हमें संपर्क भी करते हैं। और हमने ऐसे लोगों ये जो आमजन की मदद से हमने ऐसे तस्करों को गिरफ्तार भी किया है और उनके विरुद्ध कार्रवाई करके और सख्त हमने अनुसंधान किया है। उनको अब तक बेल भी नहीं मिली है। तो इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं है कि मुख्य जो सरगना है वो हमारे क्षेत्र के नहीं है, लेकिन छोटा मोटा लोकल संपर्क के बिना ये सफल हो ड्रोन ड्रॉपिंग ये संभव भी नहीं। आंकड़ों के जरिए अगर ड्रग्स की तस्करी के मामलों को देखें तो 2024 से अब तक 68 किलो 900 ग्राम हेरोइन ड्रॉप हो चुकी है। 1 किलो हेरोइन की कीमत लगभग 5 करोड़ रुपए है। पिछले 1.5 साल में 3 अरब 40 करोड़ रुपए की हेरोइन की तस्करी हुई है। तुर्की और अमेरिकन ड्रोन तस्करी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये ड्रोन 10 से 15 किलो वजन आसानी से उठा लेते हैं। कम आवाज के होते हैं, काफी ऊंचाई पर उड़ान भर सकते हैं। अगस्त 2024 में अनूपगढ़ के 30 एपीडे गांव में 3 किलो हेरोइन ड्रॉप की गई। दिसंबर 2024 में करणपुर सेक्टर में 6 किलो हेरोइन की ड्रॉपिंग हुई। मार्च 2025 में गजसिंहपुर में करीब 1 किलो हेरोइन ड्रॉप हुई। मार्च 2025 में ही 12 केएनडी में करीब 3 किलो हेरोइन ड्रॉप हुई। मई 2025 में अनूपगढ़ में करीब 1.25 किलो हेरोइन की ड्रॉपिंग हुई। अक्टूबर 2025 में करणपुर सेक्टर में 1 किलो हेरोइन की ड्रॉपिंग हुई। हाल ही में गुजरात में पकड़े गए आतंकियों से पूछताछ में खुलासा हुआ कि उनके पास से बरामद किए गए हथियार हनुमानगढ़ में ड्रोन से ड्रॉप किए गए थे। आपको बता दें कि पिछले साल दिसंबर में करणपुर सेक्टर में सीमा के पास एक पैकेट में 2 पिस्टल, 2 मैगजीन और 7 कारतूस भी बरामद किए गए थे, जो संभवतः ड्रोन से ही ड्रॉप किए गए थे। पिछले दिनों गुजरात में पकड़े गए आतंकियों से पूछताछ में खुलासा हुआ कि उनके पास से बरामद हथियार पाकिस्तान से ड्रोन द्वारा ड्रॉप किए गए थे और हनुमानगढ़ के रास्ते लाए गए थे। पिछले वर्ष कर्णपुर सेक्टर में भी सीमा के नजदीक
एक पैकेट बरामद हुआ था जिसमें 2 पिस्टल, 2 मैगजीन और 7 जिंदा कारतूस बरामद किए गए थे, जो कि संभवतः पाकिस्तान द्वारा ड्रोन के माध्यम से ड्रॉप किए गए थे। पाकिस्तान ड्रोन ड्रॉपिंग से लगातार हेरोइन तस्करी की कोशिश कर रहा है, लेकिन पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां लगातार नशे के इस नेटवर्क को ध्वस्त करने में लगी हुई हैं। श्रीगंगानगर एसपी डॉक्टर अमृता दुहन ने बताया कि नशे की इस तस्करी में पंजाब के बड़े तस्करों को लोकल सपोर्ट मिलता है, जिससे वो तस्करी करने में कामयाब होते हैं। लेकिन श्रीगंगानगर में जिला प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त रूप से ऑपरेशन सीमा संकल्प शुरू किया है, जिसके तहत सप्लाई और डिमांड चेन को तोड़ने का काम किया जा रहा है। नशे के दुष्प्रभाव बताने के लिए अवेयरनेस कैंपेन चलाया गया है। इसके साथ साथ नशे के कारोबारियों की अवैध संपत्ति भी ध्वस्त की जा रही है। जो तस्कर है उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करना, और अभी हमने एक ऑपरेशन फ्रीज नाम से भी चला रखा है, क्योंकि जो भी इसमें जुड़ते हैं उनको लगता है कि हमें ज़्यादा मेहनत करके और हम पैसा कमा सकते हैं, जबकि अभी कानून में, जो नए कानून में भी और जो एनडीपीएस एक्ट में भी इस तरह के प्रावधान है कि अगर आप नशे की तस्करी से अगर आप कुछ भी चल अचल संपत्ति कुछ भी अर्जित करते हैं, आपकी वो कानूनन रूप से वो आपकी कुर्क की जा सकती है, उसकी ऑक्शन की जा सकती है। तो एक बहुत बड़ा प्रावधान है। तो हम ऑपरेशन फ्रीज के माध्यम से भी ऐसे तस्करों की चल अचल संपत्ति हम पर कार्रवाई कर रहे हैं, जिससे मोटिवेशन ही खत्म हो जाए। लोग हो ही नहीं कि हमें इसमें जाके हमें कुछ फ़ायदा मिलेगा, बल्कि ये इतनी गलत चीज़ है। आप स्वयं भी जेल में जाएंगे अगर आपने इससे कुछ धन ये अर्जित भी किया है, तो वो भी आपके हाथ में नहीं रहेगा, समाज में भी आपकी बदनामी रहेगी, आपके जो जीवन है वो बहुत ही कठिन हो जाएगा। इससे बेहतर है कि आप जो मेहनत का रास्ता है वो अपनाएं और अपना उस मेहनत के रास्ते पर आगे बढ़ें। जिला प्रशासन एवं जिला पुलिस के द्वारा नशा मुक्त गंगानगर अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हम विभिन्न प्रकार की जागरूकता अभियान भी कर रहे हैं। ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पे विभिन्न स्कूलों में और विभिन्न इंस्टीट्यूट में हम अवेयरनेस कैंपेन कर रहे हैं, और पुलिस के द्वारा भी नशे के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। अभी तक एनडीपीसी एक्ट के तहत कुल कितनी संपत्तियों को फ्रीज किया गया है, ये भी जानिए। 2024 में एनडीपीसी एक्ट के तहत कुल 9 संपत्तियां फ्रीज हुई, जिसकी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए है। 2025 में अब तक कुल 6 संपत्तियां फ्रीज हुई हैं, जिसकी कीमत लगभग 6.5 करोड़ रुपए है। 2024 में नशा कारोबारियों के अतिक्रमणों पर 25 कार्रवाई की गई, जिसकी कीमत लगभग 7.5 करोड़ रुपए है। 2025 में 7 कार्रवाई की गई, जिसकी कीमत लगभग 7 करोड़ रुपए है। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा और बार बार हेरोइन तस्करी की कोशिश करता है, लेकिन बीएसएफ, पुलिस, इंटेलिजेंस, सीआईडी और तमाम सुरक्षा एजेंसियां भी मुस्तैदी से काम कर रही हैं। लेकिन जिस तरह से तस्करी की घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है, ये काफी चिंता का विषय है। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा और कभी हेरोइन तस्करी और कभी वेपन तस्करी की कोशिशें लगातार करता आ रहा है। हालांकि पुलिस, सीआईडी, इंटेलिजेंस और बीएसएफ अपना काम मुस्तैदी से कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से तस्करी की घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है, ये एक चिंताजनक विषय है। कुलदीप गोयल, एनडीटीवी, श्रीगंगानगर।